बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। बहरानों का मुकाबला कैसे करें, इत्तेहादिया सर जोड़कर बैठ गए। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों के कायदीन का इजलास बुला लिया। सियासी मुआशी सूरत हाल और इंतखाबी इस्लाहात पर मुशावरत होगी। हुकूमत ने मुस्तकबिल के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म काबीना को भी मामले पर एतमाद मिलेंगे। मुल्क की मुस्तकबिल से मुतल्लिक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास का भी इम्कान। सूबों को गंदम की खरीदारी के लिए दिए गए अहदाफ पूरे न होने पर वज़ीर-ए-आज़म शदीद बरहम। दरामद की जाने वाली गंदम की सूबों में शफाफ तकसीम के लिए फौरी कमेटी कायम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, आवाम को किसी सूरत मुश्किल में नहीं डाला जा सकता। वफाकी हुकूमत हर सूरत कम कीमत पर आटा फराहम करेगी। पंजाब असम्बली के अफसरान के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। असम्बली के डायरेक्टर सिक्योरिटी मेजर रिटायर्ड फैसल समेत मजीद अफसरान गिरफ्तार। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। चौधरी शुजात कहते हैं, गिरफ्तारियां पंजाब हुकूमत के हक में बयानात दिलवाने के लिए की जा रही हैं। गिरफ्तारियों के करके हमजा शहबाज पुरानी रवायत को उजागर न करें। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, हल्का बंदियों के अमल का आगाज होने से क्या फर्क पड़ता है, पहले दरखास्त को नंबर तो लगने दें। समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, तहरीक इंसाफ का फरीक बनने का फैसला। वकला से मुशावरत के बाद इमरान खान ने भी मंजूरी दे दी। साबिक वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुताल्लिक ठोस शवाहिद होने का दावा। डॉलर का डबल सेंचुरी की तरफ सफर थम ना सका। ₹1.47 मजीद महंगा। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 194 की हद को अबूर कर गई। स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 1100 पॉइंट से जायद गिरावट का शिकार हो गया। पंजाब भर में सीटीडी का इंटेलिजेंस ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, आईईडी, फ्यूज, डेटोनेटर्स बरामद। तर्जमान सीटीडी के मुताबिक गुज़श्ता 7 रोज में 427 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 14,935 अफराद से पूछताछ की गई। 59 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। 29 रिकवरी के साथ 48 एफआईआर दर्ज की गई। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मौसमियाती तब्दीली पर फौरी तौर पर टास्क फोर्स का क़याम। फोर्स से मुताल्लिक वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज, चेयरमैन एनजीएमए के अफसरान शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा, टास्क फोर्स मुल्क में मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने जामे हिकमत अमली मुरतब करे। आइंदा इजलास में रिपोर्ट पेश करें। वज़ीर आला पंजाब का पुरानी प्राइस कंट्रोल कमेटियां खत्म करने का फैसला। नई कमेटियां बनाने का हुक्म दे दिया। नई प्राइस कंट्रोल कमेटियों में अरकान असम्बली को शामिल करने की हिदायत। हमजा शहबाज ने कहा, आवाम को हर सूरत रिलीफ देंगे। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं, मईशत मुल्क का असल मसला बन चुकी है। इमरान खान हुकूमत की खराबियों को दूर करने के लिए कोशिश है। मुश्किल फैसलों में सबको अपना हिस्सा डालना होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। अवाम को रिलीफ देने की बड़ी कीमत हुकूमत को अदा करना पड़ रही है। सियासी मफादात को पशे पुश्त डालकर मईशत पर तवज्जो देनी होगी। वज़ीर-ए-आज़म की इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को फौरी तौर पर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर फराहम करने की भी हदायत कर दी। पुलिस और एफसी के 94 एहलकार तैनात। बनीगाला में भी पुलिस के 22, एफसी के 72 एहलकार तैनात हैं।
शेख रशीद की हुकूमत से मुतालिक पेशगोइयों का सिलसिला जारी। ट्विटर पर कहते हैं निगरान हुकूमत आनी है, IMF के साथ पेट्रोल गैस बिजली बढ़ानी है या इलेक्शन कराने हैं। इन हालात पर 31 मई तक अहम फैसले हो जाएंगे। डिफॉल्ट होने से बचने के लिए अबूरी मईशत दान ज़ेर गौर हैं। 90 दिन से एक रोज भी आगे की हुकूमत हमें मंजूर नहीं, फवाद चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं मुल्क पर बहुत तजर्बात हो चुके, शहबाज हुकूमत घर भेजकर फौरी इंतखाबात कराए जाएं। अगर नई हल्काबंदियां होंगी तो इलेक्शन नहीं होंगे। राना सनाउल्लाह इमरान खान को जेल भेजकर पाकिस्तान में नहीं रह सकता, वो अपना कंबोडिया का पासपोर्ट बनवा ले। जो पेट्रोल की कीमत का तयन नहीं कर सकते वो कहते हैं एटमी धमाके किए थे। लाहौर के शहरी खबरदार, होशियार, अब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना होगा। पंजाब पुलिस के मुताबिक अब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 200, 300, 500 की बजाय 2000 और 5000 रुपए का जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल की गलत पार्किंग पर 2000, कार की गलत पार्किंग पर 5000 रुपए का जुर्माना होगा। वन वे की खिलाफ वर्जी पर भी मोटरसाइकिल को 2000 और कार को 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा। मुल्क भर में आज भी मौसम शदीद गर्म। लाहौर में सुबह सवेरे पारा 38 तक जा पहुंचा। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 45 डिग्री से तजावुज कर गया। कराची में शदीद गर्मी के बायस मुतअद्दिद शहरी अस्पतालों में दाखिल। महकमे मौसमियात की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। गर्मी की शिद्दत में बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन भी काबू में न आने को तैयार। कहीं 6 तो कहीं 9 घंटे की बिजली की बंदिश। शहरी बिलबिला उठे। तमाम दावों के बावजूद बिजली का दौरानिया कम ना हो सका। लेस्को की बिजली की तरफ बढ़कर 4600 मेगावाट हो गई। एक और एजाज शहरोज काशिफ के नाम। पाकिस्तानी कोहपेमा शहरोज काशिफ ने 8000 मीटर की बुलंद एक और चोटी को सर कर लिया। काशिफ ने नेपाल में 8516 मीटर बुलंद चोटी लहौटसे पर सबसरारी परचम लहरा दिया। 11 रोज में शहरोज काशिफ का दूसरा और 8000 मीटर से बुलंद छठा कामयाब स्मिट है। यूक्रेन अमन मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, रूस ने नया इल्जाम आयद कर दिया। सदर पुतिन कहते हैं यूक्रेन ने मुज़ाकरात मुअत्तल किए, वो काम तामीरी मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखते। दूसरी जानिब यूक्रेनी अफवाज ने रूसी हमले को रोकने के लिए डैम खोल दिया। दरियाए अरपन में सैलाबी सूरत हाल, हजारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के लगोना वर्ड्स चर्च पे फायरिंग, एक शहरी हलाक, 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रोज 30 से 40 लोग सुबह से चर्च पे मौजूद थे। दोपहर के खाने के लिए जमा हुए तो नामालूम शख्स ने फायरिंग कर दी। अमेरिका में एक हफ्ते में यह दूसरा फायरिंग का वाकया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए टैलेंट न्यूज के साथ रहिए।